बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोर वर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नवंबर 1999 में ACMA के पेपर्स में आया। हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें यह है कि जी एक चीफ़ अकाउंटेंट साहब जो हैं वो छुट्टी पे चले गए। उनकी जगह जो है वो हम बैठे हुए हैं। हमें जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने कहा कि जी आप ये समरी है अकाउंट्स की, इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे दीजिए। उसमें यह है कि ये हमें ओपनिंग बैलेंस मिले हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का। इसमें एक तरीका और भी है कि हम पहले क्वेश्चन से अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। उससे हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। हमने बनाना क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द मंथ। स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट बनाना है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनाना है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये हमने समझे कि 5 लेजर बनाने हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनमें साथ साथ हम फिर लेजर बाद में डिस्कस करेंगे। इनके साथ ही हम जो ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे तो उनके साथ ही उनका ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर लेंगे। पहले तो ये 4 ओपनिंग बैलेंसेस हमें मिले हैं। स्टोर लेजर अकाउंट का बैलेंस है, वर्क इन प्रोसेस का बैलेंस है, फिनिश गुड्स का बैलेंस है और FOH का बैलेंस है। ये जो है 3000 जो है वो FOH कंट्रोल अकाउंट में हमें प्रीपेड है, जो हम पीछे महीने पे कर चुके हैं, लेकिन वो पिछले महीने का एक्सपेंस नहीं था। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा बाकी चारों लेजर के हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं। अच्छा जी, मटेरियल नया इतना परचेज़ हुआ, मटेरियल से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है और ये इशू हुआ। इंडायरेक्ट को इतना इशू हुआ और डायरेक्ट को इतना इशू हुआ और इनडायरेक्ट को इतना इशू हुआ। ये भी मटेरियल का जो लेजर है उसमें जो स्टोर लेजर जिसको बोल रहे हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ये उसमें परचेज़ आ जाएगी और ये उसमें इशू आ जाएंगे। और इशू को ये जो है ये कुछ चला जाएगा वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल में और कुछ चला जाएगा FOH कंट्रोल अकाउंट में। अच्छा, ये जो है 5000 का जो है वो बता रहे हैं मटेरियल ट्रांसफ़र बिटवीन बैचेस, ये वर्क इन प्रोसेस में ऐड हो जाएगा हमारा 5000 रुपया। अच्छा जी, अगली हमारी ट्रांजैक्शन है कि वेजेस टोटल 30,000 पे हुई हैं, जिसमें डायरेक्ट जो है वो 25,000 है और इनडायरेक्ट जो है वो 5,000 है। उसमें वो बता रहे हैं कि ये जो 30,000 है उसमें डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस जो इस वर्क इन प्रोसेस में जानी है वो जानी है 20,000 और 5,000 जो है वो 25,000 में से वो एक्चुअली आइडल टाइम है जिसको हम वर्क इन प्रोसेस में लेबर में बुक नहीं करते, वो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक अलग अकाउंट बनाया हुआ है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें कि जी कितना आइडल टाइम हमारा जाता है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में जाएगा। सेलिंग जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट चला जाएगा और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं ये 12,000 ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में चले जाएंगे। सेल प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। कास्ट ऑफ गुड फिनिश गुड्स सोल्ड ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। और ये जो है 65,000 जो है ये हमारा वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में चला जाएगा और 40,000 जो है वो बैलेंस है वर्क इन प्रोसेस का। फिज़िकल वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 40,000 है। और ये जो है अप्लाइड रेट भी हमें जो है आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है 150,000, 150% ऑफ दी डायरेक्ट लेबर। इस तरह से अब ये सारी चीज़ों को हम
देखते हैं कि हमारी लेजर की सूरत में ये कैसे बनती है। पहले स्टोर अकाउंट में 25,000 हमें ओपनिंग बैलेंस मिला हुआ था, 75,000 रुपया हमने ख़रीद किया नया, हमारे पास 1 लाख का सामान था, उसमें से हमने 30,000 जो है वो इशू किया है प्रोडक्शन को और 4,000 इशू किया है इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो हमारे पास मटेरियल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 66,000 रह गया और इस तरह से हमारा लेजर जो है वो बैलेंस हो गया। वर्क इन प्रोसेस में हमें ओपनिंग बैलेंस मिला था 20,000 का। स्टोर से हमें मटेरियल मिला, जैसे अभी हमने पिछले अकाउंट से, ये आप देखें ये एंट्रियां क्या हैं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है और ये अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो रहा है। वर्क इन प्रोसेस जो है वो क्रेडिट हो रहा है और ये अकाउंट जो हैं ये डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, ये इसकी जो जर्नल एंट्री की शक्ल में आप अगर इसको सोचना चाहें तो ये शक्ल बन रही है। तो स्टोर्स जो है वो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, हमें 30,000 वहाँ से आया। पेरोल जो है वो हमें 20,000 ट्रांसफ़र हुआ है। 5,000 जो टोटल 25,000 डायरेक्ट लेबर थी ना, तो 5,000 जो है वो FOH में चला गया और FOH अप्लाइड जो है वो इकट्ठा ही 30,000 यहाँ आ गया। ये FOH के हम अकाउंट लेजर में जाएंगे तो वहाँ ये क्रेडिट हो रहा होगा। यहाँ आप देखें वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है और ये 5,000 जो है ये उन्होंने कहा जी किसी दूसरे बैच का इस तरफ आ गया। अब यहाँ हमने नोट लिखा है कि जी आइडल टाइम जो है वो सम टाइम जो है वो हम ट्रीट करते हैं इसमें वर्क इन प्रोसेस में, और सम टाइम जो है इसको FOH में जो है वो ट्रीट करते हैं। हमने यहाँ इसको FOH में ही ट्रीट किया है। ये FOH का अकाउंट आ गया। FOH में हमें उन्होंने बताया कि 3,000 जो है वो प्रीपेड था, पिछले महीने का प्रीपेड था। सेल्स स्टोर्स लेजर से हमें 4,000 का मटेरियल इशू हुआ था, 5,000 का आइडल टाइम था, 12,000 जो है ये एक्चुअल जो ओवरहेड्स हैं वो उन्होंने कहा जो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंस जो हैं वो बुक हुए हैं, ये भी हमें उन्होंने बताया हुआ था। ये हमारा जो है 5,000 का इंडायरेक्ट लेबर का था, जो टोटल हमने 30,000 की लेबर थी, 25,000 की डायरेक्ट थी, 5,000 की इंडायरेक्ट थी, और 5,000 जो है ये हमारा FOH ये आइडल टाइम से है, ये वाला जो है ये वाला। और FOH अंडर अप्लाइड ये कैसे निकलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। उन्होंने कहा जी कि हम करते क्या हैं, FOH अप्लाइड करते हैं, हमारा अप्लाइड FOH है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी 3,000 है, तो 33,000 है। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो है हमारी अंडर अप्लाइड की। हम ज़रा एक नज़र दोबारा से क्वेश्चन में देख लें। The production overhead rate is 150 of direct wages charged to the work in progress। ठीक है, ये आ गया। और कहीं कोई मिसिंग है, ये स्टोर अकाउंट का आ गया। तो हमने ये जो है ओपनिंग बैलेंस जो हमारा प्रीपेड था वो अगला प्रीपेड वैसे का वैसे ही चला जाएगा। हमारे जो हैं ये कहने के जो हमारा अप्लाइड था वो 30,000 था और हमारे एक्चुअल एक्सपेंस जो हैं वो कम आए हैं। तो ये जो है कहने के ओवर अप्लाइड था हमारा 40,000 से 4,000 से। ठीक है जी, तो अब ये 3,000 का जो है वो उधर चला गया। ये हमारा वेरिएंस जो है वो अलग से काउंट हो गया। इसके बाद हमारा है फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड का हमें उन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें बताया कि जी 80,000 की थी,
और अब क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इसका 20,000 बच गया। तो ये तीन चीज़ें हमें दी हुई थी, ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली, तो ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी निकल आती। प्रॉफिट एंड लॉस में ये सेल हमें मिली हुई थी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिली हुई थी, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 20,000। 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट में से ये एक्सपेंस हमें उन्होंने दिए हुए थे कि 6,000 के एक्सपेंस हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के, वो निकाल देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 14,000। तो ये हमारा इससे कह लें कि ओवरऑल पूरा जो रिक्वायरमेंट्स थी क्वेश्चन की कि जी स्टोर लेजर बनाएं, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर बनाएं, फिनिश गुड्स का लेजर बनाएं और प्रोडक्शन ओवरहेड का लेजर बनाएं, वो सारे लेजर जो हैं वो हमने इसमें बना दिए और हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। आई होप कि इससे हमें जो कैश की एंट्रीज़ हैं जो लेजर की, उसके फ़्लो का काफ़ी हद तक पता चला होगा। इसमें कोई चीज़ अगर कंफ्यूजिंग हो, कोई पूछने वाली हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।